हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काम्स की मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। और जैसा आपको पता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में अभी तक मैंने जितने वीडियो बताए हैं आपने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत लाइक किया है। और उसी टॉपिक पे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो आज का टॉपिक है कि अगर बच्चों आपके मार्क्स 100 से कम या 150 प्लस 250 से अप्रॉक्स आ रहे हैं, 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं, या अगर आपके मार्क्स बच्चों 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं, यदि आपके मार्क्स 100 से 150 के बीच में आ रहे हैं या उसके भी कम आ रहे हैं, तो आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में कौन से बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ शिफ्ट वाइज भी आपने देखा है कि मेरे पिछले वीडियोस में कि क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। एनआईटी के होम स्टेट और अदर स्टेट वालों के बच्चों के लिए भी ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बताया होम स्टेट पे क्या कट ऑफ रहता है एंड अदर स्टेट वालों के लिए क्या कट ऑफ रहता है, क्योंकि आपको पता है एनआईटी रिजर्वेशन सिस्टम में 50% कोटा होता है आपका होम स्टेट वालों का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जीएफटाई की या अदर स्टेट कॉलेज में, तो स्टेट कॉलेज में जैसा आपको पता है लगभग 85% कोटा होता है सभी स्टेट्स में, और जनरली 85% का कोटा रखते हैं। वैसे एचबीटीयू की बात कर ले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ 5% कोटा होता है अदर स्टेट वालों का। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और एक आपको इसमें आइडिया भी मिलने वाला है कि अगर मुझे एनआईटी लेना है तो एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने होंगे, या जो लाए क्या वो सफिशिएंट है, अगर नहीं है सफिशिएंट तो अप्रैल में कितने बढ़ा के लाने होंगे, वो सारा आइडिया आपको इस वीडियो के बाद मिलने वाला है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट बच्चों आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे। फिलहाल जो नए व्यूवर्स हैं आप इसको देखिए, और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहां पर मिलता है। फिलहाल जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता बच्चों, जब तक प्रॉपर आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, अभी तो शुरुआत है। अभी ये आप देख रहे बच्चों अप्रैल का सेशन बाकी है, उसके बाद काउंसलिंग है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को कॉलेज चूज़ करने में, काउंसलिंग को लेकर कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, ये दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है अभी इसकी कीमत आप ना समझ रहे हो। फिलहाल ये हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों कि जैसा आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके बता दिया था कि जो 28 जनवरी तक जो शिफ्ट कंडक्ट हो गए दोनों, यानी 21 से लेकर जो 28 जनवरी तक आपके शिफ्ट हुए हैं, टोटल 10 शिफ्ट कंडक्ट हुए हैं, उसमें 13 लाख बच्चे अपीयर्ड हुए थे। जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 13,50,000 स्टूडेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 40-50,000 लगभग बच्चे नहीं देने आए थे। तो आपको बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टोटल जो अपीयर स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 13 लाख रहे, 13,05,000 के आसपास डेटा है। और इसमें आप देखेंगे 13 लाख में आप देखेंगे कि अभी अप्रैल वाला बच्चों सेशन बाकी है, ठीक है ना। तो अप्रैल वाला सेशन बाकी है। ओवरऑल अप्रैल में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें जो यूनिक कैंडिडेट होने वाले लगभग ये अनुमान है 2 लाख बच्चे तो आने ही वाले हैं। तो 1.5 से 2 लाख बच्चे आएंगे। अगर 1.5 लाख आते हैं तो एडवांटेज है, लगभग 2 लाख बच्चे आएंगे। तो फिर ये आप देखेंगे बच्चों ये डेटा आपका जाने वाला है 15 लाख के आसपास। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि टोटल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15,50,000 स्टूडेंट्स आएंगे टोटल। तो जब 15,50,000 स्टूडेंट्स आएंगे बच्चों, पहले से तो ये आप ग्राफ देख रहे हैं ऑलरेडी नंबर्स बढ़ चुके हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल ये तो क्लियर होना चाहिए कि कट ऑफ भी बढ़ेगा। बट आपने ये देखा कि जनवरी जिस तरह का आया है, अप्रैल उससे थोड़ा टफ होने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कट ऑफ हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने को डाउन साइड मिल सकता है। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि कम मार्क्स में भी आपके बेटर परसेंटाइल बन रहे होंगे। तो बच्चों अभी जो आपका 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो 12 फरवरी को आपका रिजल्ट एनटीए ने डेट बता रखी है, उसमें बच्चों जो परसेंटाइल आपके बन रहे होंगे वो आपके बन रहे होंगे 13 लाख स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अभी तक आपने जितना एनालिसिस देखा है बच्चों, या मेरा देखा है या अदर जगह देखा होगा, सभी टीचर ने लगभग 15 लाख के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। बट रियलिटी ये है कि जो जनवरी वाला हो रहा है और उसमें अगर आपका 12 का परसेंटाइल आता है, वो तो आपके जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है परसेंटाइल उसके बेस पे बनने वाला है। तो अगर यहाँ हम समझे बच्चों 1 परसेंटाइल का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो लगभग 13,000 के आसपास आएगा। बट इससे रैंक नहीं बनने वाली, रैंक तो अप्रैल वाला भी हो जाएगा, फाइनल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उसके हिसाब से ये होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पर और समझते हैं बच्चों कौन कौन से एनआईटी
और आपको मिल रहे होंगे और कौन कौन से ट्रिपल आईटी मिल रहे होंगे, और अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर 99 पे क्या रहने वाला हुआ, वो हम लोग प्रॉपर डिटेल से पढ़ चुके हैं और इससे बेटर एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है और पुरानी वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपकी मार्क्स रेंज 200 से 250 के बीच में आ रही है, ठीक है ना, परसेंटाइल को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और मार्क्स पे थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि परसेंटाइल अभी आपका 13 के अकॉर्डिंग बनना है, और अगर 13 के अकॉर्डिंग बच्चों देखेंगे तो रैंक आपकी करीब जाएगी 13 से 15 के बीच में जाने वाली है, 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में। तो इसलिए हम लोग मार्क्स पे बात कर रहे हैं। और अगर आपकी मार्क्स रेंज 200 से 250 के बीच में आ रही है और अगर परसेंटाइल बच्चों 99 प्लस आ रहा है, ये आपने अपने स्टेट वाइज देख लिया होगा, तो आपके पास जो जो कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, होम स्टेट वाले भी बता रहे होंगे कॉलेज, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं वो सारे कॉलेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले कि आपको कौन कौन से एनआईटी मिल सकता है और उस एनआईटी में कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ मिलेगा, ये बात हम लोग समझ रहे होंगे। तो जैसा आपको पता है कि नंबर 1 की बच्चों जो एनआईटी है टियर 1 की, और वो आपके एनआईटी त्रिची है। और त्रिची में बच्चों अगर हम बात करते हैं जो क्लोजिंग रैंक रहा है बच्चों का, वो आपका 1449 रहा है। और अगर इसके हिसाब से देखें, आपको पता है कि अगर आपके मार्क्स रेंज 200 से 250 के बीच में आ रही है, तो जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है या टॉप का एनआईटी आता है वो एनआईटी त्रिची है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बच्चों एनआईटी सूरथाकल की, तो आप देख सकते हैं सेकेंड एनआईटी में आता है। और अगर हम बात करेंगे रैंक की, तो 1827 में मिला हुआ है। मार्क्स रैंक की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि 99.9 99.6 प्लस परसेंटाइल होंगे तब ये कॉलेज आपको मिलने होंगे। मार्क्स रेंज की बात करें 200 प्लस 250 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों कॉलेज आ रहा है वो एनआईटी वारंगल आ रहा है। जैसा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लगभग जब हम एनआईटी पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कुछ बच्चे एनआईटी वारंगल और राउरकेला में कंफ्यूज होते हैं बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पर यही क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर बच्चों आप हायर स्टडीज या रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं तो आप राउरकेला को चूज करते हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखते हैं तो वारंगल का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हाई जाता है और वेटेज थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा वारंगल की तरफ। दोनों ही एनआईटी अपने आप में बेस्ट है। और अगर हम वारंगल की बात करते हैं बच्चों, तो ये भी आपके लिए होने वाला है। और इसकी कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं 2449 पे ही आपका क्लोज हुआ है। जो कट ऑफ है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अदर स्टेट्स वालों के लिए, यानी ये ऑल इंडिया कोटा पे होम वाले पे ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और अगर नेक्स्ट जो एनआईटी आता है बच्चों, एनआईटी इलाहाबाद आता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि इलाहाबाद से को हम कालीकट से पहले रखते हैं। रीज़न है कि मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट हैं नॉर्थ साइड के, वो प्रिफर करते हैं कालीकट से इलाहाबाद को, बट रियलिटी जो है एनआईटी कालीकट की ज़्यादा बेटर है इलाहाबाद से। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम इसमें इलाहाबाद की बात करेंगे तो 4594 में कंप्यूटर साइंस बच्चों का क्लोज हुआ है। और यहाँ पर जो बच्चों हम बात कर रहे हैं आपकी अदर स्टेट वालों के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है एनआईटी कालीकट आ रहा है। और अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5252 के रैंक होनी चाहिए, 5222 रैंक होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट जो आता है एनआईटी जयपुर। बच्चों यहाँ पर आपको ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं 20 से बढ़ा के देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स 200 से 250 के बीच में हैं तो ये कॉलेज आपके लिखे हुए हैं मैंने। और नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है कि एनआईटी नागपुर। और एनआईटी नागपुर के लिए हम देखेंगे बच्चों, इस मार्क्स पे आपको श्योर मिल रहा होगा, इस परसेंटाइल में भी आपको मिल रहा होगा। और अगर हम रैंक की बात कर लेते हैं बच्चों, 6349 पे आपका ये क्लोज हो जाएगा। और जयपुर को हम लोग ने मिस कर दिया, तो उसको देख लेते हैं 5601 नंबर पे, 5601 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कंप्यूटर साइंस के लिए देखा है। और आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहता है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि बच्चों इन सभी एनआईटी में आपको लास्ट ब्रांच भी मिल रही होगी, इसलिए मैं इस पे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों की, जो नेक्स्ट कॉलेज आ रहा है वो आपका SVNIT है सूरत। और इसकी जो रैंक की हम बात कर लेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो 8130 पे कंप्यूटर साइंस का बच्चों क्लोज हो गया है। और नेक्स्ट जो आ रहा है आपका टियर 1 का ही एनआईटी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 7371 पे इसका कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। तो बच्चों अगर आपकी मार्क्स रेंज ये है तो आपको डेफिनेटली ये कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और होम स्टेट है तो इससे भी बेटर कॉलेजेस हैं। इससे बेटर कॉलेज की अगर JEE से बात करें तो IIIT हैदराबाद है, जिसका कट ऑफ बच्चों आप एनआईटी तिरुचिपल्ली से कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस का।
क्योंकि त्रिचीपल्ली से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, जहाँ उसकी कंप्यूटर साइंस जो क्लोज होती है वो 1200-1300 रैंक पे क्लोज हो जाती है, इसकी आपको 1500-1600 रैंक तक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा होम स्टेट का तो और लो हो जाएगा, और अगर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल जाएगा तो और कट ऑफ लो हो जाएगा, बट वहाँ पर आपको कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, और ना ही होम स्टेट का मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों और कौन कौन सी कंप्यूटर ऐसी एनआईटी हैं जहां पर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल सकता है, और टीयर 1 की हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टीयर 2 की, और उसमें देखने को आप देख रहे हैं बच्चों टीयर 2 लिखा हुआ है एनआईटी दुर्गापुर में, और दुर्गापुर की हम देखेंगे कि कहीं पर आपको देखने को मिलता है टीयर 1 की एनआईटी है, कोई बोलता है टीयर 2 की एनआईटी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा पैमाना नहीं है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे यहाँ पर मेज़र किया जाए कि ये एनआईटी टीयर 2 का है, ये एनआईटी टीयर 2 का है। केवल हम बच्चों को एनआईएफ रैंकिंग देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, ओवरऑल रिव्यू देखते हैं, उस बेस पे यहाँ पर हम लोग रखते हुए कोई ऑफिशियली ऐसा डेटा नहीं मिलने वाला है जो भी एनआईटी का डेटा टीयर 1 टीयर 2 में डिवाइड किया जाती है। फिलहाल अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो जो टॉप की एनआईटी थी बच्चों वो इससे बेटर थी, इसलिए उनको ऊपर रखा गया है, और ये एनआईटी उसके बाद आती है। वहीं अगर एनआईटी दुर्गापुर की बात करेंगे बच्चों, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों रैंक थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ, 89,000 नहीं है, ये यहाँ पर जो रैंक है लगभग 8,989 के आसपास आपको रैंक देखने को मिल जाएगी, और लगभग हम यहाँ पर इसको कंप्यूटर साइंस ठीक है, और ग्रेड टीयर 2 में ग्रेड 1 एनआईटी जरूर बोला जा सकता है इसे। और अगर हम बात करते हैं इस एनआईटी में अगर कंप्यूटर साइंस बच्चों मिल रहा है तो टीयर 2 की एनआईटी में, ऑल एनआईटी में आपको लास्ट ब्रांच ही मिल रही होगी, टीयर 2 की ऑल एनआईटी में आपको लास्ट ब्रांच मिल रही होगी। अगर यहाँ पर बच्चों इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो वहाँ की जो आपकी एनआईटी हैं जो अभी हम लोग पढ़ के आए, देख के आए, वहाँ पर आपको लास्ट ब्रांचेस मिल जाएंगी सारी की सारी एनआईटी में। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एनआईटी भोपाल, और इसने भी किसी टाइम पर ये टीयर 1 की एनआईटी में इंक्लूड था, और आज इसकी पोजीशन आप देख रहे हैं बच्चों थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की बच्चों तो 9249 रैंक तक मिल जाएगा। और जमशेदपुर की अगर हम बात कर लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर, ये माइंड में जरूर रखिएगा आपको किस प्रेफरेंस में एनआईटी चॉइस फिलिंग करना है। अभी तो हालांकि बहुत दूर की बात है चॉइस फिलिंग, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एनआईटी बेटर है, और जो बेटर है जिसमें आपको चूज करना उनमें से कौन सा बेटर है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट बच्चों जमशेदपुर की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,902 पे क्लोज हुआ है। एनआईटी जालंधर की बच्चों हम अगर बात करते हैं तो देखेंगे 11,262 पे मिला हुआ है। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ या अदर कोई भी हम वीडियो बनाते हैं उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और उसको संभाल के रखिएगा ताकि आने वाले टाइम पे आपको उसका सही यूज़ कर सके। फिलहाल पल पल की अपडेट्स ग्रुप में मिलती है। और हाँ, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, इट मीन्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट बच्चों आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा तो ज़रूर ही। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। और नेक्स्ट जो आ रहा है एनआईटी हमीरपुर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, यूपी मत समझ लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यूपी में भी आपका कानपुर के शहर के पास एक हमीरपुर पड़ता है। तो ज़्यादातर यूपी के जो कानपुर के नियरेस्ट लोकेशन के वो बच्चे हमीरपुर को यहाँ समझते, तो ऐसा मत समझिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की तो बच्चों 12,586 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर मिला हुआ है। एनआईटी सिलचर की बात कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे 12,665 तक मिला हुआ है। और ये जितने भी बच्चों आप एनआईटी देख रहे हैं टीयर 2 की एनआईटी समझ सकते हैं, बट टीयर 2 में भी आप देखेंगे ग्रेड 1 की एनआईटी है, ये तो अच्छी एनआईटी में काउंट होती है। तो अगर यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो बच्चों आँख मूंझ के ले सकते हैं, बढ़िया कॉलेज है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बच्चों एनआईटी रायपुर की, और एनआईटी रायपुर की अगर हम देख लेते हैं बच्चों तो 13,549 पे यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों एनआईटी गोवा को, तो एनआईटी गोवा की अगर हम बात करते हैं तो 13,640 नंबर पे मिला हुआ है। और नेक्स्ट जो टीयर 2 की एनआईटी आ रही है वो आपकी आ रही है एनआईटी पटना,
और IIT पटना में ऑल अदर टीयर 2 NITs मिल रही होंगी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक 15,000। तो जिन कॉलेज की रैंक 15,000 से कम है वो सारी NIT आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट जो में यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है 14,996 दे रखा है। यहाँ पर आपने देखा इस रैंक मतलब कि 99.9 और 99.5 परसेंटाइल। और अगर हम बात करते हैं बच्चों कि आपको यहाँ पर अगर बच्चे की 99.1 परसेंटाइल भी है तो ये आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपकी मार्क्स रेंज 200 से 200 प्लस आ रही है या परसेंटाइल बच्चों 99.1 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो आपको ये कॉलेज मिल रहे होंगे। इन NITs में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कि अब अगर आपके लिए ये होम स्टेट वाली NIT का कट ऑफ देखते हैं तो अभी तक हम लोगों ने ऑल इंडिया पे देखा और होम स्टेट पे देख लेते हैं क्या बच्चों को एडवांटेज मिलता है। और क्योंकि जितनी भी हम लोगों ने देखी टीयर 1 की NIT देख ली, टीयर 2 की NIT देख ली, अगर टीयर 2 की NIT तक आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो यहाँ पर मोटा मोटा आइडिया आपको बिल्कुल पता चल गया है कि लगभग बच्चों आपकी रैंक जो है 15,000 से कम होनी चाहिए। और इसमें अगर परसेंटाइल की बात करते हैं बच्चों तो 99.1 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। अभी जो आपका 1 परसेंटाइल पर रैंक बन रहेगी वो 13 लाख लोगों के हिसाब से बनेगी, बट रैंक तो अभी मिलनी नहीं है, इसलिए रैंक आपकी जो एक्चुअल बनेगी वो आपको मिलने वाला है बच्चों अप्रैल में। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं होम स्टेट पे। तो अगर हम देखते हैं NIT तिरुचिरापल्ली का अगर आपका होम स्टेट है तो ये बच्चों आपको 4500 रैंक तक मिल जाएगा, 4569 रैंक। जहां आप देख रहे थे लगभग 1500 पे क्लोज हो रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 3 टाइम्स आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो जहां इस रैंक पे आपको NIT इलाहाबाद मिल रहा था वहीं अब देखेंगे भैया आपको टॉप NIT मिल रहा है। तो होम स्टेट का एडवांटेज समझ रहे हैं, 50% वेटेज होता है आपका होम स्टेट का। होम स्टेट मिलता कैसे, जिसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोलते हैं। जब आपने फॉर्म भरा था स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपसे पूछा गया था, जहां भी बच्चों ने 12th किया हुआ है उसी के हिसाब से बच्चों आपको होम स्टेट का कोटा मिलेगा। तो अगर बच्चों ने गलत कर दिया तो उसको सही कर लीजिएगा, काउंसलिंग में मौका मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जो NIT है, NIT सूरताकल है। NIT सूरताकल बच्चों हम देखेंगे कि 2800 रैंक तक मिला हुआ है और वहीं हम इसको देख रहे थे 1600, 1700, इवन 1900 रैंक तक आपको यहाँ पर NIT सूरताकल में कंप्यूटर साइंस मिला था। और यहाँ पर देखेंगे NIT सूरताकल में कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक बच्चों यहाँ पर दे रखी है वो 2800 रैंक दे रखी है। और अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों NIT वारंगल की, NIT वारंगल देखेंगे बच्चों 3530 रैंक तक मिला हुआ है। और NIT राउरकेला की बात करेंगे तो NIT राउरकेला में आप देख सकते हैं कि 7853 रैंक तक मिला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा नंबर या काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इस डिफरेंस के साथ बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है आपका होम स्टेट का। वहीं NIT इलाहाबाद की बच्चों हम बात करते हैं तो आप देखेंगे होम स्टेट 6562 पे मिला हुआ है। वहीं अगर हम ऑल इंडिया पे देखेंगे अदर स्टेट पे तो आपको याद होगा 4562 था करीब इसका ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ। तो यहाँ भी बच्चों देख रहे हैं लगभग 2000 रैंक का फर्क आ रहा है। तो जो बच्चे बोलते हैं यूपी वालों को होम स्टेट का कोटे का एडवांटेज नहीं मिलता है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया एडवांटेज मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे बच्चों NIT कालीकट की तो 8400 रैंक तक मिला हुआ है, 8428 रैंक तक। और नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है वो MNIT जयपुर आ रहा है। और कभी कभी सुनते होंगे इसको भी लोग फास्ट में MNIT बोल देते हैं, फिर जयपुर भी आपका MNIT है। तो ये बात समझ लीजिए ये क्या है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बच्चों डबल N आ रहा है और यहाँ पर आपको सिंगल N देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, हालांकि छोटी सी बात है बट मैंने कहा आपको बता देता हूँ। और MNIT जयपुर की बात करते हैं तो 6013 पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पर बच्चों देखेंगे जयपुर वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज राजस्थान वालों को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है होम स्टेट और इसमें। और अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर VNIT नागपुर की तो VNIT नागपुर में देखेंगे 7203 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया है। और इस रैंक बच्चों आपको IIIT इलाहाबाद भी मिल रहा होगा। तो समझिएगा जहां नागपुर और IIIT इलाहाबाद को कंपेयर करेंगे तो पैकेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। फिलहाल अभी हम लोग IIIT पे भी डिस्कस कर रहे होंगे, अभी हम लोग NIT पे आए हैं, फिर भी आगे बढ़ेंगे हम लोग IIIT पे भी आएंगे। तो SVNIT की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देख सकते हैं 8105 रैंक पे क्लोज हुआ है। और NIT नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं NIT कुरुक्षेत्र की और NIT दिल्ली की। अगर NIT कुरुक्षेत्र की बात करेंगे बच्चों तो होम स्टेट वालों को 8484 रैंक तक मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NIT दिल्ली में 10,165 रैंक तक आपको बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। तो यहाँ पर था बच्चों। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीयर 1 और
कि सारी एनआईटी में आपको सारी ब्रांचेस मिल रही होंगी अगर मैं इन टॉप को छोड़ देता हूं। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, एनआईटी दिल्ली को टियर 1 में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर टियर 1 इसको नहीं बोल रहा हूँ, ये टियर 2 में आएगा, क्योंकि किसी टाइम में आप देखेंगे टियर 3 पे भी आता था। बट लगातार इसकी लोकेशन की वजह से पोजीशन बढ़ रही है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप पास आउट कर रहे होंगे 4 साल बाद, तो ये टियर 1 में आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों ये था होम स्टेट वालों कट ऑफ के लिए। और अगर आपकी मार्क्स 200 से 250 के बीच में थी और होम स्टेट था, तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स में बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते बच्चों एनआईटी दुर्गापुर की, एनआईटी दुर्गापुर में आप देखेंगे यहाँ पर 11,587 रैंक तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला है। वहीं एनआईटी भोपाल की अगर हम बात करते तो देख सकते 11,415 रैंक तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। वहीं एनआईटी जमशेदपुर एंड ऑल अदर टियर 2 एनआईटी एज वेल क्लोजिंग रैंक 15,000 जिनसे कम है, वो सारी एनआईटी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,978 रैंक तक आपको इन एनआईटी जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। तो ये था बच्चों होम स्टेट और ऑल इंडिया पे आपने देखा। और अगर हम बात करते हैं टियर 3 के एनआईटी में, तो सारी की सारी टियर 3 में एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। और यहाँ पर देखेंगे और टियर 3 की कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो सारी ब्रांचेस मिल रही होंगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो एनआईटी के लिए आपने सारा कट ऑफ देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटीज़ पे। उसके डिस्कस करने से पहले बच्चों अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस लिए बोल रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है भैया, उसमें आप देखेंगे कि 93% जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है बच्चों, चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। और कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगती है, तो ज़रूर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले और आप लोग का सपोर्ट मिले। तो चलिए अगर हम आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटीज़ की। तो ट्रिपल आईटीज़ में देखेंगे बच्चों, अगर टॉप की ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेना है तो भैया आपको प्लेसमेंट पैसे की बारिश होने वाली है। क्यों होने वाली है? अगर हम टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ की बात करते हैं तो उनका प्लेसमेंट बच्चों आपको देखने को मिलने वाला 30 लाख के ऊपर का प्लेसमेंट है। अगर हम ट्रिपल आईटी बेंगलोर की बात करेंगे तो 40 लाख का मीडियन देखने को मिलेगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो लगभग आपको 33 लाख रुपए का एवरेज देखने को मिलेगा। ट्रिपल आईटी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं 33 लाख का देखना पड़ेगा, लगभग 31 का। और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करेंगे तो लगभग 33 लाख का देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्लेसमेंट हैं ट्रिपल आईटीज़ में। फिलहाल अभी हम लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद बेंगलोर पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं और ना ही ट्रिपल आईटी दिल्ली पे डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जोसा के थ्रू नहीं होता। और अगर हम जो कॉलेज बात कर रहे हैं, अभी हम प्योर ट्रिपल आईटी की बात कर रहे हैं जो जोसा के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं टियर 1 की ट्रिपल आईटी, जो कि बच्चों नंबर 1 ट्रिपल आईटी है जोसा में अगर हम बात करें। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है बच्चों को, उसके बावजूद देखेंगे बच्चों सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने वाली ट्रिपल आईटी है। और क्लोजिंग रैंक की अगर बात करते हैं आईटी के लिए बच्चों देख सकते हैं 6,094 पे क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट जो ट्रिपल आईटी आती है बच्चे, ये बता दें आपके लिए गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, मैं लिख देता हूँ जी, तो ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ भी होती हैं। जहाँ गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी की बात होगी वहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल बेस पे जो पॉलिसी हैं, मतलब कि 1 लाख से कम अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम है तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं पड़ती है। और अगर आपकी 1 से 5 के बीच में है तो बच्चों केवल 1/3 ट्यूशन फीस देनी होती है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी जनरली बच्चे इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है। ये गवर्नमेंट है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपको देखने को मिलने वाली है टियर 1 की ट्रिपल आईटी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी नाम से भी जाना जाता है। और आप देखेंगे ग्वालियर में लोकेटेड है और 9527 रैंक पे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिला हुआ है। और ये जो बच्चों ट्रिपल आईटी है ये भी बच्चों आपकी गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है। तो गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है तो बच्चों यहाँ भी आपको कम फीस या बिना फीस के भी आप पढ़ सकते हैं। बिना फीस का मतलब ट्यूशन फीस माफ़ होगी, अदर खर्चे आपके पड़ रहे होंगे। नेक्स्ट जो बच्चों आ रही ट्रिपल आईटी लखनऊ है और बहुत पुरानी नहीं है, उसके बावजूद देखेंगे अपनी 3rd पोजीशन बना के रखी है इन एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ में। और 9580 रैंक तक बच्चों को मिला है। और प्लेसमेंट अगर देख ले तो भैया किसी का भी ना आपको गजब के प्लेसमेंट देखने वाले हैं, चाहे प्लेसमेंट रेट की बात करते हैं और या ही हम चाहे बात करें बच्चों के पैकेजेस को लेकर, ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है टियर 1 का ट्रिपल आईटी आ रहा है, ट्रिपल आईटी डीएम आ रहा है जबलपुर में। और जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये भी आपका गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है। और गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है तो भैया कम बजट में या बिना फीस के भी आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कट ऑफ की तो चेक सकते हैं 14,000
787 रैंक तक आपको IIT जबलपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और IIT जबलपुर में आपको बहुत सी ब्रांचेस देखने को भी मिलेंगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ऑल अदर टीयर 1 IIT एज वेल एज क्लोजिंग रैंक 15.1, यानी कि 15,000 रैंक तक अगर आपको ये मिल रहा है, और इस रैंक तक जो भी IITs मिलते होंगे वो आपको सारे मिलेंगे। फिलहाल अगर कुछ IITs की बात कर लेते हैं जो जोसा में नहीं करते, उन पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 14 में अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं कुछ IIT लिख रहा हूँ और उस पर जानना आपको बहुत ज़रूरी है। रीज़न है कि ये जोसा से काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर कि उनके लिए अलग आपको काउंसलिंग करानी होगी या इनकी वेबसाइट पोर्टल पे जाके करना होगा। और IIT हैदराबाद, ठीक है, हालांकि इनका कट ऑफ हाई रहता है, बट ज़रूर करिएगा। IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली की अगर बात करें बच्चों, ये जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेता है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे, सेल्फ काउंसलिंग कराता है, मीन्स आप उसके वेबसाइट पे जाके कराना है। और इसकी बात करेंगे तो बच्चों ये भी सेल्फ काउंसलिंग कराता है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहेंगी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, अगर हम IITs पे आते हैं तो ऑल टीयर 2 IITs क्लोजिंग रैंक 15,000। तो अभी तक आपने 15,000 टीयर 1 की IIT देखी। अगर टीयर 2 में आएंगे तो वो सारी ब्रांच मिल जाएंगी 15,000 रैंक वाले बच्चों को। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इनका कट ऑफ लो रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीयर 3 की IIT, तो IIT में आपको देखने को मिल जाएगी IIT रांची हो जाएगा, IIT भागलपुर हो जाएगा, IIT कल्याणी भी मिल जाएगा आपको। और अगर हम बात करते हैं बच्चों रायचूर, वो भी आपको मिल जाएगा। तो टॉप की जो IITs है उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। हाँ, IIT भोपाल भी मिल जाएगा, सूरत भी मिल जाएगा, नागपुर भी मिल जाएगा। कॉलेजेस एक्सपर्ट्स के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस परसेंटाइल 200 से 250 के बीच में जो कॉलेजेस मिल रहे थे, जो IITs मिल रहे थे, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 99.1 परसेंटाइल के लिए। और अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि अगर हम अदर कॉलेजेस कौन से ऐसे हैं जो आपको ऐसी हाई रैंक पे मिल रहे होंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 12th में 75% नहीं होगा। तो अगर आपका बच्चा 12th में 75% नहीं है तो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस मीन्स आपको ना वो NIT मिल रहे होंगे, ना ही IIT मिल रहे होंगे जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया होगा। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अलग ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। तो उसी के बेस पे हम लोग लेके आए हैं कि बच्चों अगर आपके मार्क्स 200 से 250 के बीच में बन रहे थे, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अगर हम बात करें कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन होंगे, भैया पहला ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसे कोप नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ये MHT CT के थ्रू भी एडमिशन लेता था पहले, अब ये JEE मेन से भी एडमिशन लेने लगा है। तो अगर आपने MHT CT नहीं दिया है तो भी बच्चों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर 75 का क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर अगर रैंक की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेना है बच्चों 99.3 परसेंटाइल होना चाहिए। और 99.3 पे भी हो जाएगा, बट इससे 16-17 हज़ार रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है बच्चों, ठीक है। और सिविल तो 60,000 रैंक तक मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों ही मेथड है। एवरेज प्लेसमेंट अगर कंप्यूटर साइंस का देखोगे बच्चों तो 19 लाख प्लस आपको यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है आपको DTU आता है और मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है DTU कॉलेज। और ये बच्चों कॉलेज जो मिलता है आपको जैक दिल्ली से मिलता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और हमें ये बहुत दावे के साथ भी बोल सकता हूँ कि जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है मोस्ट कन्फ्यूजिंग काउंसलिंग है। और ज़्यादातर देखेंगे बच्चों यूट्यूब या हर जगह बच्चों के कमेंट भरे रहते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग को रखे, रीज़न बचा देते हैं, डिफेंस कोटा की प्रायोरिटीज लगती हैं, होम स्टेट वालों को एडवांटेज मिलता है 85% का, और कैटेगरी का भी एडवांटेज मिलता है। तो कन्फ्यूजन ये रहता है। एक और है कि कुछ बच्चों के होता है कि जैक दिल्ली में मैं बाद में अपना OBC सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ कि नहीं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रॉपर जैक दिल्ली पे वीडियो बना रखा है और अगर आप कमेंट करेंगे तो एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जैक दिल्ली को आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी कंप्यूटर साइंस आप देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया वालों के लिए 6200 रैंक पे क्लोज हो रही है। IIT इलाहाबाद के आसपास आप देख रहे हैं ये चीज़ें थी। तो टॉप की NITs मिल रही होंगी इसमें, ग्रेड A की, वो भी फिलहाल ये कट ऑफ है इसके ऑल इंडिया के लिए। अगर होम स्टेट वालों के लिए बात करेंगे तो 13,352 रैंक पे भी मिलता है। और अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है और डिफेंस कोटा है और दिल्ली के रहने वाले हैं तो भैया काफ़ी लो रैंक तक मिलता है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न होती है इस काउंसलिंग में। तो नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है NSUT आ रहा है और NSUT 3 कैंपस है।
और अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ भी आपको जैक दिल्ली से एडमिशन मिलने वाला है, और अगर जैक दिल्ली से एडमिशन मिलने वाला है तो कट ऑफ देख लेते हैं 6249 पे ऑल इंडिया के लिए क्लोज हुआ है। जो होम स्टेट वालों के लिए क्लोज हुआ है 10,960 पे क्लोज होगा। वहीं जो नेक्स्ट कॉलेज आ रहा है बच्चों IIIT दिल्ली आ रहा है, जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। IIIT दिल्ली के लिए बच्चों बोर्ड में आपके 70% होने चाहिए, और GTU और NCT में आपके लिए 60% होने चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं, ये 629 रैंक दे रखा है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है भाई, इसको समझिएगा, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करेंगे। आप जब इस पर अप्लाई करेंगे एक अलग रैंक जारी करता है, उसकी रैंक बात कर रहे हैं, और 1413 रैंक आपके होम स्टेट वालों के लिए रही है। नेक्स्ट बच्चों, इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे अगर हम देखते हैं तो और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो बात कर लेते हैं बच्चों। अगर वो थे कॉलेज हम लोगों ने जो 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जिन बच्चों के, उनके लिए थे। और अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपकी मार्क्स रेंज 150 से 200 के बीच में आ रही है, और ये मार्क्स बच्चों थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया हुआ है, परसेंटाइल बेस भी समझ सकते हैं कि अगर 98 से 99 के बीच में आपका परसेंटाइल आ रहा है तो आपके लिए क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉलेजेस देखे हैं लगभग 15,000 रैंक तक के देखे हैं, तो वो जो कॉलेज थे 15,000 रैंक तक वाले बच्चों के लिए थे, जिनकी रैंक ऑल इंडिया 1 से लेकर 15,000 तक आ रही थी। अब हम लोग जो कॉलेज डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी रैंक हम बात कर लेते हैं 15,300 से ज़्यादा है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15,000 से 30,000 के बीच में कॉलेजेस जो आ रहे होंगे, जिन बच्चों के आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और परसेंटाइल ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में आ रहे हैं तो कौन कौन से NIT मिल रहे होंगे, वो आपके अदर स्टेट वालों के लिए देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे होम स्टेट वालों के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Tier 1 की NIT जो होगी बच्चों, कोई भी Tier 1 की NIT में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लास्ट ब्रांच देख लेते हैं किस किस Tier 1 की NIT में मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक बच्चों 15,000 से 30,000 के बीच में है, तो अगर NIT त्रिचिपल्ली की बात करते हैं तो 21,243 पे लास्ट ब्रांच क्लोज हो गई, वो आपको मिल जाएगी। NIT सूरताखल की अगर हम बात करते हैं तो 28,750 में मिल गया बच्चों को, यानी NIT त्रिची मिल रहा है, NIT सूरताखल लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अगर हम देखेंगे NIT दिल्ली का तो बच्चों 27,647 रैंक पे मिला हुआ है। NIT इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं बच्चों मिल जाएगा, और NIT वारंगल मिल जाएगा। NIT इलाहाबाद तो हम बताएं आपको 34,000 रैंक तक मिल जाएगा। NIT राउरकेला मिल जाएगा, NIT कालीकट मिल जाएगा। और अगर आपको त्रिची मिल रहा है बच्चों ना, सूरताखल मिल रहा है, तो सारे ही NIT मिल जाएंगे लास्ट ब्रांच के, ये बिल्कुल आप माइंड में क्लियर रखिए, क्योंकि NIT त्रिची और NIT सूरताखल, राउरकेला, वारंगल, इन सब का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। अगर ये NITs मिल रहे हैं तो आप मान के चलिए Tier 1, Tier 2, Tier 3 के सारे NITs में आपको लास्ट ब्रांच मिल रही होगी। तो ये था बच्चों। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे, अगर Tier 2 में क्या कहीं कंप्यूटर साइंस मिलेगा, अगर 15,000 से 30,000 के रैंक के बीच में आ रहा है, तो जी हाँ बच्चों, IST सिपुर जो कि Tier 3 का भी बोल सकते हैं, Tier 2 का भी बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में तो कहेंगे दुर्गापुर भी लोकेटेड है, जी हाँ दुर्गापुर भी लोकेटेड है, और आपका IST सिपुर भी लोकेटेड है, और जिसका कंप्यूटर साइंस बच्चों से क्लोज हुआ है 16,765 पे क्लोज हुआ है। और कौन सी ऐसी NITs हैं जहाँ पर आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। तो बच्चों अगर हम बात करें NIT भोपाल में, NIT जमशेदपुर में, NIT जालंधर में, इस रैंक की बात कर रहे हैं। और आपने देखा इस रैंक पे अगर आपको मिल रहा है Tier 2 में, तो ये सारी NITs में आपको लास्ट ब्रांच मिल रही होंगी, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि अगर इनमें मिल रहा है तो सारे में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं Tier 3 की, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ मिल जाएगा। Tier 3 में देखेंगे बच्चों NIT मेघालय में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और 16,000 पे आपका IST सिपुर जा रहा था। और NIT मेघालय की बात करते हैं तो बच्चों कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा 24,074 तक। NIT अगरतला की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 22,013 रैंक तक गया है। और NIT श्रीनगर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड बच्चों, तो 26,171 रैंक तक मिला है कंप्यूटर साइंस। और NIT पुडुचेरी की बात करेंगे तो 19,758 रैंक तक मिला हुआ है। और NIT उत्तराखंड की बात करते हैं बच्चों 18,491 रैंक तक मिला हुआ है। NIT आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 18,183 रैंक तक मिला हुआ है। NIT मणिपुर की अगर हम बात करते हैं बच्चों देख सकते हैं 33,096 रैंक तक मिला हुआ है। और वहीं अगर हम NIT सिक्किम की बात करते हैं तो 26,616 पे क्लोज हुआ है। NIT अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों देख सकते हैं 30,607 रैंक पे क्लोज हुआ है। और NIT मिजोरम को देखेंगे, NIT नागालैंड क्लोजिंग रैंक 30,000,
ये सारे कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे कंप्यूटर साइंस के साथ। और अगर टीयर 3 की बात करते हैं तो वो सारे कॉलेज में लास्ट ब्रांच आपको मिल रही होगी, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 30,000 के अंदर सारे आपको लास्ट टीयर 3 के लास्ट ब्रांच मिल रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मिल रही जनरली में। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, एनआईटी, ऐसी एनआईटी जब बच्चों को होम स्टेट का मिल रहा हो और आपकी रैंक 30,000 के अंदर हो, तो कौन कौन सी ऐसी एनआईटी है जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो टीयर 2 में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कई एनआईटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। एनआईटी जालंधर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिल रहा है। एनआईटी सिलचर की बात करेंगे भैया 23,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल गया है, होम स्टेट गजब का एडवांटेज है। और एनआईटी रायपुर की बात करते हैं तो 21,313 पे क्लोज हुआ है। एनआईटी पटना की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो 17,808 पे क्लोज हुआ है। एनआईटी हमीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 28,278 पे क्लोज हुआ है। आईआईटी शिवपुर की बात करेंगे तो 16,576 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। एनआईटी गोवा की बात करेंगे तो 16,198 पे क्लोज हुआ है। तो जिन बच्चों की रैंक 15 से 30 के बीच में थी, तो लगभग आप देखेंगे बच्चों 28,000 मतलब 16-17 तक तो ठीक ठाक कॉलेज मिल रहे हैं। एक कॉलेज देखने को मिल रहा है एनआईटी हमीरपुर, जहाँ पर 28 रैंक तक मिला हुआ है। जनरली आपको 20,000 तक आपकी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो रही थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीयर 2 में आपको इन एनआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है बच्चों की सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका कंप्यूटर साइंस का रहता है। तो ऑल टीयर 2 एनआईटीज क्लोजिंग रैंक 30,700। वहीं अगर हम बात करेंगे टीयर 3 की, तो टीयर 3 में आपको इस रैंक में लगभग एनआईटी में आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। केवल आप देखेंगे कौन सी एनआईटीज़ में नहीं मिलेगा, टीयर 1 की एनआईटीज़ में नहीं मिलेगा, टीयर 2 की ग्रेड ए की एनआईटीज़ में नहीं मिलेगा, और उसके बाद की एनआईटीज़ में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप में अरेंज करा ही दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका ट्रिपल आईटी आ रहा है, और ट्रिपल आईटी में हम लोग जनरली देख चुके हैं टीयर 1 टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज़ देख चुके हैं, और कट ऑफ भी देखा है कि 10,000 तक आपके टीयर 1 के जो है ट्रिपल आईटीज़ थे क्लोज हो गए थे। लेकिन कुछ ट्रिपल आईटी मैंने 3 गवर्नमेंट डिस्कस कर लिए थे, आपको चौथा गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, जो कि बच्चों गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है। तो चौथा गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी भी आपको देखने को मिल रहा है, और कम फीस और ना भी फीस है तो भी आप इस एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और 19,069 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर मिला है। ट्रिपल आईटी पुणे की भाई लगातार अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा है, जिस वजह से बच्चे इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और 21,029 रैंक तक भी आप ट्रिपल आईटी जैसे पुणे कॉलेज को पा सकते हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है ट्रिपल आईटी वडोदरा आ रहा है, 24,480 रैंक पे मिला हुआ है। और नेक्स्ट जो बच्चों ट्रिपल आईटी सूरत है, और 28,707 पे मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करें ठीक ठाक पोजीशन है, ग्रेड ए का ट्रिपल आईटी है टीयर 1 का, और 22,739 तक मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी सोनीपत की बात करें तो बच्चों हालत ठीक नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और क्लोजिंग रैंक ऐसे ट्रिपल आईटी जिनकी क्लोजिंग रैंक 30,700 तक है, वो सारे ट्रिपल आईटीज़ में आपको टीयर 1 में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। हाँ, जनरली ट्रिपल आईटीज़ में कंप्यूटर साइंस ईजी ही होता है, लेकिन कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रांच भी देखने को मिलेगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं बच्चों, देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में जो आपका है गवर्नमेंट है, 17,366 पे लास्ट ब्रांच क्लोज हुई है। ट्रिपल आईटी पुणे की बात कर ले बच्चे, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। क्लोजिंग रैंक बता दी 27,380 पे हुआ है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करेंगे 30,554 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर की बात करते हैं, ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करते हैं, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम बात करें, ट्रिपल आईटी सोनी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देख चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टीयर 2 का जो बच्चों ट्रिपल आईटी आता है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा कि नहीं। टीयर 2 की अगर ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी कोटा 27,406 रैंक पे मिला है, 27,406 रैंक पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी त्रिची की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 28,335 पे मिला है। भैया जिस तरह एनआईटी त्रिची है उस तरह आप ट्रिपल आईटी त्रिची को कंसीडर मत करिएगा, वो ट्रिपल आईटी त्रिची जो है वो नंबर 1 एनआईटी है, बट ट्रिपल आईटी नंबर 1 नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। श्री सिटी चित्तौड़ की बात कर लेते हैं, ठीक ट्रिपल आईटी है और 26,387 रैंक पे क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करें तो 29,123 पे क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं 27,095 पे क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी रायचूर हो गया, ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल हो गया आंध्र प्रदेश में, और ट्रिपल आईटी धड़वार हो गया, ट्रिपल आईटी वडोदरा, आईसीडी ऊना हिमाचल में आपको उन्होंने लगे तो 30,000 रैंक तक आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो अगर आपके 98 परसेंटाइल के आसपास बन रहे हैं तो आप इन ट्रिपल आईटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रिपल आई टीयर 3 के, तो टीयर 3 के बच्चों आपको जैसे हो गया कोटायाम, ठीक है ना,
टीयर 3 की अगर लास्ट हम बता देते, वीडियो लेंदी हो रहा है, 70,000 रैंक तक है बच्चों लास्ट ट्रिपल आई में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। ओबीसी है तो 75,000 रैंक तक मिल जाएगा, और SC ST हैं तो भैया SC ST को जो भी रैंक है अप्लाई करिए। SC वालों को 3 लाख रैंक तक ट्रिपल आई मिल जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं स्टेट कॉलेजेस की, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल आईटीज़ में होम स्टेट कोटा नहीं होता। जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो भी सीट्स होती हैं, वो ऑल इंडिया से होती है, होम स्टेट कोटा वहाँ पर नहीं होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से अदर कॉलेजेस हैं जो बच्चों को मिल सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चों जेई में अच्छा कर रहे हैं, जेई में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, रैंक भी अच्छी लेके आ रहे हैं, बट बच्चों 75 नहीं लेके आए हैं, ठीक है ना। और अगर SC ST हैं या PW स्टूडेंट्स हैं तो वो 65 नहीं लेके आए, तो उनके लिए NIT ट्रिपल आई और GFTI के ऑप्शन हट जाते हैं। उनके लिए ऑप्शन क्या आता है बच्चों, उनके लिए स्टेट के कॉलेजेस के आते हैं या अदर कॉलेजेस आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है। तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, ऐसे कॉलेज जहाँ पर 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है और परसेंटाइल हाई रहता है और कॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो वहीं हम बात कर लेते हैं PICT पुणे की, जिसे पिक्ट पुणे के नाम से भी जाना जाता है। और पिक्ट पुणे की अगर हम बात करेंगे बच्चों, MHTCT, ठीक है, और जेई मेंस दोनों से एडमिशन लेता है बच्चों। जेई से भी एडमिशन ले रहा है, MHTCT से ले रहा है। कट ऑफ की अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए 98.4 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो बच्चों कॉलेज आ रहा है SPIT मुंबई, SPIT मुंबई की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है बच्चों, जेई से भी एडमिशन ले रहा है और जो आपका MHTCT के एडमिशन ले रहा है। और अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 98.35 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो ये भी गजब का कॉलेज है। ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि अगर हम जेई की बात करें तो जोसा हो गया, जैक दिल्ली हो गया, MHTCT हो गया, यहाँ के कॉलेजेस आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। तो ये काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट आपको करना। वहीं अगर हम बात कर लेते बच्चों IGDTU फॉर वुमेंस, भाई 25 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है ये कॉलेज, और ऐसा कॉलेज गर्ल्स के लिए और कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि कम फीस 1,44,000 के आसपास लगभग फीस है और प्लेसमेंट 25 लाख का दे रहा है। तो ऐसा कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो देख रहे बच्चों, कंप्यूटर साइंस 2025 में यहाँ पर दे रखा है कि 20,666 पे क्लोज हुआ है, लेकिन आप देखेंगे अगर कैटेगरी आपके पास 62,000 रैंक तक 2024 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों को मिला है, इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू मिला है। तो यहाँ पर जैक दिल्ली की बात करते हैं, जैक दिल्ली से एडमिशन होता। और भैया जहाँ जैक दिल्ली है ना, तो काउंसलिंग बहुत समझ के करना है, क्योंकि भैया जहाँ आप देख रहे हैं 6,000 7,000 पे क्लोज हो रहा है, वहीं 20,000 पे भी कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो ये सोचने का विषय है, काउंसलिंग सही तरीके से करनी है। और काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी नॉलेज मिलेगी, A to Z मिलेगी। और जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और 100% गारंटी है आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली है बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके परसेंटाइल 95 से 98 के बीच में आ रहे हो, और 95 से 98 के बीच में अभी देखने वाले जो परसेंटाइल है बच्चों, कि आपके 100 से 150 के बीच में मार्क्स आ रहे हो, तो या तो परसेंटाइल कंसीडर कर लीजिए या तो अपने मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रैंक की भी, अगर बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये जो कॉलेज होने वाले हैं बच्चों, आपके अगर रैंक 30,000 से लेकर 77,000 रैंक तक हो रही है, तो आपको इन कॉलेज में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा NIT मिल रहा होगा और कौन कौन सा ट्रिपल IT मिल रहा होगा। तो 30,000 से 77,000 की अगर हम बात करते हैं, तो NIT हम देख रहे हैं बच्चों सबसे पहले अदर स्टेट वालों के लिए, फिर हम लोग देखेंगे होम स्टेट वालों के लिए। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें भैया, कोई भी ऐसा ट्रिपल IT नहीं, कोई भी ऐसा NIT नहीं होगा जहाँ पर कंप्यूटर साइंस आपको मिल रहा होगा। कोई भी ऐसा NIT नहीं होगा टीयर 2 का जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। कौन सी ब्रांचेस मिल जाएंगी ये बात समझ लेते हैं। टीयर 1 में कौन से ऐसे NIT हैं जहाँ लास्ट ब्रांच मिल सकती है, अगर हमारी रैंक 30,000 से 77,000 के बीच में आ रही है। तो आपको पता है 77,000 बहुत लंबी रेंज है, तो वहाँ तक टीयर 1 में कोई भी ऐसा NIT नहीं होगा जहाँ पर लास्ट ब्रांच मिल रही है। लेकिन 30,000 के जो बच्चे क्लोज हैं, मीन्स जिसके मार्क्स 120 प्लस होंगे, तो यहाँ पर वो कुछ सोच सकते हैं, ज़रूर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे NIT इलाहाबाद 38,442 रैंक तक मिला हुआ है, और NIT वरंगल में देखेंगे बच्चों 37,985 रैंक पे मिला हुआ है। ये मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। और NIT राउरकेला की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51,669 रैंक पे भी आपको एडमिशन मिला हुआ है। तो भाई ये देख रहे हैं 50,000 रैंक तक टॉप 4 NIT में आप एडमिशन पा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात कर लेते हैं NIT कालीकट की, तो देख सकते हैं 36,080 रैंक तक बच्चों को NIT कालीकट मिला हुआ है। NIT जयपुर की बात करेंगे तो 38,003 पे क्लोज हो गया है।
और MNIT नागपुर की बच्चों अगर हम बात करते हैं VNIT नागपुर की, तो 45,000 रैंक पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिलने वाला, लास्ट ब्रांच मिली है। लास्ट ब्रांच कौन कौन सी होती है वो समझ लीजिए। लास्ट ब्रांच में बच्चों आपका सिविल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मिनरल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मटेरियल साइंस हो सकता है, या और कोल माइन हो सकता है अगर अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी ब्रांचेस आपको मिलने वाली हैं और ऐसी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। और कहीं केस में तो बच्चों आप देख सकते हैं कि BS MS के कोर्सेज भी मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग सही से करिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप करना चाह रहे हैं BE BTech और मिल जाए आपको बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस और MSc करके आप बाहर आए। ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, बच्चे करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। और सूरत तो आप देखेंगे BSMS कोर्स 1 लाख भी मिल जाता है। अगर NIT सूरत की बात करें तो 53,932 पे क्लोज हुआ है। NIT कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 39,510 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी Tier 2 के NITs हैं जहाँ पर हमें लास्ट ब्रांच मिल सकती हैं, तो भैया ये तो NITs थी ही, और ये भी NITs हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो लेंदी होगा इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, और इन NITs में आपको मिल जाएगा। और एक लास्ट जरूर देख लेते हैं कि किस रैंक तक मिला है। जैसा आपने देखा बच्चों 53,000 तक NIT सूरत मिल रहा है और 51,000 तक राउरकेला मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देख लेते हैं, जैसा आपने देखा 53,000 रैंक पे मिला हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट जो आपको मिल रहा है बच्चों 55,000 रैंक तक NIT दुर्गापुर का लास्ट ब्रांच मिल जा रहा है। और 56,000 पे भी बच्चों देख रहे हैं NIT रायपुर मिला हुआ है। तो 58,000 पे बच्चों आप देख रहे हैं IST शिवपुर मिला हुआ है। तो 58,000 रैंक तक आपको मिल रहा है। 58,000 पे जो मिल रहा है IST शिवपुर में लास्ट ब्रांच आपको मिल रही है Tier 2 के NITs में। तो ये थे बच्चों आपके Tier 1 और Tier 2 के NITs जहाँ पर आपको इतने 95 परसेंटाइल तक एडमिशन मिल सकता है, 77,000 रैंक तक। और वहीं अगर हम बात करेंगे बच्चों Tier 1 की कौन सा कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, तो कंप्यूटर साइंस बच्चों आप देखेंगे 37,751 पे मिजोरम मिला हुआ है। NIT मणिपुर की बात करेंगे बच्चों तो 33,098 रैंक पे मिला हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं NIT नागालैंड की तो देख सकते हैं 39,594 रैंक तक NIT नागालैंड मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस। तो आपके इस रैंक तक केवल आपको NIT मिजोरम मिल रहा है, NIT मणिपुर मिल रहा है और NIT नागालैंड मिल रहा है। तो केवल 3 NITs हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों लास्ट ब्रांच की तो देख सकते हैं NIT रगरतला में 62,333 रैंक तक मिला हुआ है। वहीं NIT श्रीनगर की हम बात करते हैं तो 57,851 रैंक पे मिला हुआ है। NIT पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देख सकते हैं 49,922 रैंक पे मिला हुआ है। वहीं अगर हम देखेंगे NIT उत्तराखंड तो 49,391 रैंक पे मिला हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लास्ट ब्रांच की, ठीक है, कौन कौन सी NITs में लास्ट ब्रांच मिल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट ब्रांच देख रहे हैं बच्चों कि Tier 2 की जो NITs हैं 61,000 पे मिला हुआ है बच्चों लास्ट ब्रांच पे, और जहाँ 62,000 तो 62,000 रैंक तक आपको Tier 2 की NITs में लास्ट ब्रांच मिल सकती है। तो ये था बच्चों NIT जो कि आपकी 77,000 रैंक तक मिल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास होम स्टेट कोटा है तो कौन कौन से ऐसे NITs होंगे जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहे होंगे इस मार्क्स पे। मार्क्स क्या था फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, 100 से लेकर 150 के बीच में, ठीक है ना, 100 से लेकर 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स रेंज है। तो रैंक की क्या बात कर रहे थे, रैंक फिर से बता देता हूँ, 77,000 से कम, 30,000 से ज़्यादा, ठीक है ना, 30,000 से ज़्यादा, 77,000 से कम। तो 77,000 से 30,000 के बीच में रैंक है, तो हम उन कॉलेजेस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे भैया, Tier 1 का कोई भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा होगा, Tier 2 का में भी नहीं मिल रहा होगा, भले आपके पास होम स्टेट हो। वहीं अगर हम लास्ट बात करते हैं तो NIT सूरताकल में बच्चों देखते हैं कि 39,000 रैंक तक मिल जाएगा आपको। वारंगल में बच्चों देख सकते हैं 36,000 रैंक तक मिल जाएगा। NIT कालीकट बच्चों आपको मिल जाएगा 41,000 तक। और NIT जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो 33,703 रैंक पे मिल जाएगा। NIT नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 49,473 मिल जाएगा। NIT कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 49,120 रैंक तक मिल जाएगा। NIT तिरुचिरापल्ली की अगर हम बात करें तो 31,000 रैंक तक मिलेगा। NIT इलाहाबाद देखते हैं 39,000 पे मिलेगा। यहाँ पर होम स्टेट वालों को 1,000 रैंक बढ़ गया है। एंड दिल्ली की बात करें तो बच्चों देख सकते हैं 27 पे क्लोज हो रहा था, आपका 36,329 पे क्लोज हो रहा है। और NIT लास्ट Tier 2 में देखें कौन कौन सी NIT में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी भैया, फर्स्ट में मिल रही है, तो लगभग आप समझिए Tier 3 के NITs में भी आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। अब देख लेते हैं, अभी तक आपने देखा बच्चों की Tier
3 की NITs में देखा था कि कहाँ का केवल 3 NIT थी जहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। और वहीं अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास होम स्टेट है तो कौन कौन सी ऐसी और NIT ऐड होगी जहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। भैया NIT पुडुचेरी में आपको मिल जाएगा कि नई NIT ऐड हो गया। NIT अगरतला में आपको मिल जाएगा 75,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिला हुआ भाई। NIT मेघालय की अगर बात करेंगे तो 59,000 रैंक तक मिला हुआ है। एंड ऑल अदर टियर 3 NITs एज वेल एज क्लोजिंग रैंक 77,000। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिनकी भी कंप्यूटर साइंस की रैंक 77,000 से कम है वो जरूर मिल जाए। फिलहाल ये NITs है जो आपको मिल रहे होंगे। 75,000 रैंक तक आपको बच्चों कंप्यूटर साइंस मिल रहा है आपका अगर होम स्टेट है इन NITs में। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं IIITs पे, और IIITs में बच्चों हम देखेंगे अगर मार्क्स रेंज आपकी 100 से लेकर 150 के बीच में है तो कौन कौन सी IIITs में एडमिशन मिल रहा होगा। परसेंटाइल रैंक की अगर बात करते हैं बच्चों 30,000 से लेकर 77,000 तक मिल रहा है। और लास्ट ईयर 3 की सभी IIITs में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्योंकि 75,000 70,000 रैंक तक आराम से मिल जाता है। कोई भी ऐसी IIITs नहीं होगी जहाँ पर आपको Tier 1 की कंप्यूटर साइंस मिल रहा हो। और लास्ट ब्रांच बच्चों हम बताएं तो मिल सकता है IIIT जबलपुर में मिल जाएगा, जो लोअर ब्रांचेस भी क्योंकि यहाँ पर है 52,000 रैंक तक मिला हुआ है। IIIT कांचीपुरम ये भी आपका गवर्नमेंट है और 51,444 रैंक तक लास्ट ब्रांच मिल जाएगा। IIIT सोनीपत अंडर कंस्ट्रक्शन है 37,385 रैंक तक मिल जाएगा। IIIT सूरत की अगर हम बात करें तो 36,049 मिल जाएगा। IIIT बड़ोदरा मिल जाएगा 37,000 तक। और IIIT भोपाल भी मिल जाएगा बच्चों। Tier 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसे Tier 2 की IIIT है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। IIIT रायचूर भैया IIIT Tier 2 तो नहीं बोलते हैं, Tier 3 बोलेंगे इसको, और 36,760 तक मिलेगा। कर्नाटक में लोकेटेड है। नेक्स्ट IIIT डीएम करनौल AP, और KP का मतलब आंध्र प्रदेश है। ये भी बच्चों आपका गवर्नमेंट IIIT है। तो 5 IIIT मैंने आपको गवर्नमेंट बता दिए हैं और इन 5 में आप कम फीस में भी एडमिशन ले सकते हैं। 33,147 में मिल जाएगा। IIIT धरवाड़ आपका 41,000 पर मिल जाएगा। IIIT बड़ोदरा की अगर हम बात करते हैं ICD तो आप देख सकते हैं कि 39,231 पे मिल जाएगा। IIIT ऊना की अगर हम बात करें तो 33,468 पे एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट अगर ब्रांच की बात करें तो बच्चों इन सारी IIITs में आपको लास्ट ब्रांच भी मिल रही होगी। और Tier 1 की जो IIITs हैं उसमें आप देखेंगे कोई भी ऐसी IIITs नहीं है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि कोटा भी Tier 2 की है और Tier 1 की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें Tier 3 के IIITs में तो Tier 3 की जो IIITs आती हैं वो कोटायाम हो गया, रांची हो गया, कल्याणी हो गया, भागलपुर हो गया, अगरतला हो गया, मणिपुर हो गया। इन IIITs में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर होम स्टे तो नहीं मिलने वाला है, अब ऐसे कॉलेजेस जो आपकी भाई 75 नहीं है लेकिन एडमिशन लेना चाहते हैं तो भैया आपको पिंपरी चिंचवाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को में देखने मिल जाएगा। 96.52 पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और कमिंस कॉलेज की अगर बात करें बच्चों, ये भी महाराष्ट्र का कॉलेज है फॉर वुमेंस, तो 96.7 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बच्चों की IGDT फॉर वुमेंस तो 20,000 रुपये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये तो नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर कैटेगरी है होम स्टेट है, यहाँ पर होम स्टेट कोटा चलता है स्टेट के कॉलेजेस से और 85% रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट ब्रांच की बच्चों कि ये कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट ब्रांच की, तो लास्ट ब्रांच में देख रहे हैं बच्चों हम लोग पुणे पे डिस्कस कर चुके थे, इस पे NSUT पे डिस्कस कर चुके थे, PICT पुणे पे डिस्कस कर चुके थे, DTU पे डिस्कस कर चुके थे, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज MPDT से मिलता है बच्चों, ये ब्रांचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉलेज ऑफ पुणे हम लोग प्रॉपर डिस्कस, एक आपका विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे को देखने को मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज है जिसे हम VIT पुणे नाम से भी जानते हैं। तो VIT पुणे का फुल फॉर्म है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, और 96.3 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा होगा, लास्ट ब्रांच आपको इसकी मिल जाएगी। तो ये थे कॉलेज, ये लास्ट 2024 का डेटा लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 70 से 120 में आ रहे हैं और 93 से कम परसेंटाइल में आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉपर समझ रहे होंगे कि आपको कहाँ पर NIT मिल रहा होगा होम स्टेट में, क्योंकि अदर स्टेट पे तो बच्चों आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है कि कोई भी NIT मिल रहा है। मैं BE बात कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ BTech कोर्स की बात कर रहा हूँ, BS कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि BS में आपको 1.25 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपकी अगर हम बात करें बच्चों रैंक, तो आपने देख ही लिया 93 परसेंटाइल तक है। और Tier 3 में आप देखेंगे कि NIT अरुणाचल प्रदेश में 78,000 रैंक तक मिला हुआ है। NIT श्रीनगर में बच्चों देखेंगे कि 39,000
रैंक तक मिला हुआ है जेके जम्मू एंड कश्मीर में। एनआईटी मणिपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मिजोरम, श्रीनगर क्लोजिंग रैंक जिनकी 1,20,000 से कम है, उन सारे एनआईटीज़ में आपको मिल जाएगा। और लास्ट ब्रांच की बात करें, कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वालों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट ब्रांच की बात करते हैं तो एनआईटी पुडुचेरी मिल रहा है, सिक्किम मिल रहा है, एनआईटी मेघालय मिल रहा है, एनआईटी अगरतला मिल रहा है, और एनआईटी मणिपुर मिल रहा है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, एनआईटी श्रीनगर मिल रहा है, एनआईटी मिजोरम मिल रहा है, जिनकी क्लोजिंग 1,20,000 से कम है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों अदर कॉलेजेस ऑप्शन, और जिनके रैंक अगर इसके आसपास आ रहे कौन कौन से हैं, तो भैया आप देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये नया कोर्स है और डीयू का कैंपस है। तो अगर डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत बच्चे बोलते थे डीयू से बीटेक करना है, 2 कॉलेजेस मिल चुके हैं। एक तो बच्चों ये जेई से प्रॉपर ले रहा है एडमिशन, एक आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जो आपका एडमिशन लेता है बच्चों, डीयू का ही कैंपस है, एडमिशन लेता है सीयूईटी से। तो 2 डीयू के कैंपस आपको देखने को मिल रहे हैं जो बच्चों बीटेक करा रहे हैं, अच्छे हैं। 77,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिला है। स्टार्टिंग में कट ऑफ हाई था, बाद में लो हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGPV भोपाल, और 90,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे मिला अदर स्टेट, और होम स्टेट वालों को 1,07,000 पे मिला हुआ। जबलपुर जैक जबलपुर नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, और देखेंगे 78,000 पे बच्चों होम स्टेट पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसे BVCOE नाम से भी जाना जाता है, और ये बच्चों IPU का कॉलेज है, IPU या GGS IPU नाम से जाना जाता है, और 79,459 रैंक पे बच्चों को मिला हुआ है। और भैया इससे रैंक कम है ना तो भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। आप 1.2 लाख रैंक लेंगे तब भी मिलेगा आपको कंप्यूटर साइंस। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च पुणे, तो आपको 99,000 रैंक पे मिला हुआ है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है बच्चों जयंत राव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ रहा है जिसे पुणे, जो कि 1,05,000 रैंक पर मिला हुआ है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, जिसे हम MITS ग्वालियर नाम से भी जानते हैं, नाम सुना होगा MITS का आपने, MITS ग्वालियर नाम से भी जानते हैं। तो 81,000 रैंक तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला है, और 81,247 पे होम स्टेट वालों को मिला। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला आपको होम स्टेट और अदर स्टेट वालों की। और अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपके परसेंटाइल 70 से 100 बीच में आ रहे हैं या 5 लाख से कम है, अब तो रैंक मार्क्स कम हो जाएंगे। मार्क्स अगर आपके 70,000 भी हैं, मार्क्स अगर आपके 60 से के बीच में है, तो ये कॉलेज उन बच्चों के लिए है। इवन लास्ट ब्रांच तो देखेंगे बच्चों, अगर आपके 20 परसेंटाइल भी है ना तो भी लास्ट ब्रांच उन कॉलेजेस की मिल जाएगी। तो बात अगर हम करते हैं बच्चों 20 नंबर प्लस भी हैं, सॉरी परसेंटाइल नहीं 20 नंबर प्लस भी हैं, तो भी आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं। तो जो कॉलेज देख रहे हैं भैया, ये 10 लाख रैंक तक मिलते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ 10 लाख रैंक तक मिलते हैं। और 10 लाख में अगर आपके भैया परसेंटाइल की बात करते हैं तो आप 15 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आइए, इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जेई नहीं दिया है तब भी DTU नहीं है, DTC है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस डायरेक्ट एडमिशन देता है बच्चों को। और काउंसलिंग में तो IPU के पार्टिसिपेट करता है। कोई भी रैंक है आप अप्लाई करिए, एडमिशन मिल जाएगा। और डॉक्टर अखिलेश दास थोड़ा सा रेपुटेटेड है IPU का, बट बहुत अच्छा नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम है कॉलेज में। लेकिन 2,29,000 पर यहाँ पर होम स्टेट वालों को मिला हुआ है, 1,03,000 पे बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है आदर्श। फिर अगर बात कर लेते हैं GNIT की, तो भैया कोई रैंक है आप एडमिशन लीजिए, और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर मिलता है बच्चों को, और काउंसलिंग के थ्रू भी मिलता है। लगभग 1.5 लाख के आसपास फीस है कॉलेज की। भारतीय विद्यापीठ की अगर बात करें तो 160 के आसपास फीस देखने को मिलेगी। तो बच्चों होपफुली सारे कॉलेज समझ में आए होंगे, हर एक चीज़ समझ में आई होगी। लगातार आप देख रहे हैं मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्यों ला रहा हूँ, कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, सर इस मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, मेरे मार्क्स कम है, मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं, होम स्टेट में क्या होगा, ऑल इंडिया से कुछ बच्चों की गलती, मैं अदर स्टेट दूसरी NIT लेना चाहता हूँ वहाँ पर क्या होगा। इसलिए मैं प्रॉपर फोकस कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, आपको नॉलेज मिले, ताकि आप बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो ना हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जनवरी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है बच्चों। अभी ये लास्ट मौका तो है नहीं, अभी टाइम बाकी है, मेहनत करिए, जहाँ कमी थी उसको दूर करिए और बढ़िया स्कोर करिए, ताकि आपको भी आपका सपनों का कॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, बाय। तो अगर आपने अभी तक CMD के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसके बेनिफिट्स को देख सकते हैं और कितना ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। रीज़न है कि यहाँ पर देखेंगे आपको पल पल की अपडेट्स मिलते हैं और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि बच्चों की क्वेरीज कितनी फास्ट वे में सॉल्व करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि फटाफट उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सॉल्व करें। फिलहाल अभी प्रॉब्लम वाला टाइम ज़्यादा आया नहीं क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो काउंसलिंग टाइम पे होते हैं। तो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसका एडवांटेज आपको बता देता हूं। तो एडवांटेज के लिए आप देखेंगे इंस्टेंट आपको अपडेट मिलने वाले हैं। इंस्टेंट अपडेट में आपको देखेंगे, इंस्टेंट अपडेट में आपको प्रॉपर काउंसलिंग से रिलेटेड या प्रॉपर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोटिफिकेशन का मीनिंग है कि VIT का फॉर्म आ गया है, जैसे अभी UGEE किया जाएगा, कॉमेट के आ जाएंगे, जैसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, डेडलाइंस उनकी पता चलती रहेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको सैटरडे एंड संडे को हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा और हम यहाँ पर प्रॉपर डाउट बच्चों का क्लियर करते हैं। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पेरेंट्स जुड़ सकते हैं। और अभी जैसे 60 डेज बचे हुए या कुछ डेज बचे हुए JEE के सेशन 1 के लिए, तो उसमें हम एक रोड मैप रेडी कर सकते हैं। एक हाई वेटेड चैप्टर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपका एडवांटेज होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाउट सॉल्विंग पे, तो डाउट सॉल्विंग आप किसी भी तरह कैरियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। ये गूगल मीटिंग का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई फॉर्म आ रहा है, फॉर्म फिलिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को गाइड करते हैं। नेक्स्ट एक आप ब्रॉड कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसको आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे जुड़े रहते हैं। और प्लस आप हमके थ्रू जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे रैंक होल्डर हैं, उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इतने ज्यादा एडवांटेज हैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक।